हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से जिगजैग वाले बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का आज का हमारा जो डिज़ाइन रहने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ हाफ स्वेटर, बेबी स्वेटर या बेबी फ्रॉक या किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस डिज़ाइन को आप एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो और फिल पैटर्न पर भी अगर आप इसको डालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि मैं अपने बिगनर्स के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसे डिज़ाइन लेकर आती हूँ जो मेरे बिगनर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा आसान लगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा 12 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदे हमें ऐड करके लेने होते हैं। क्योंकि ये 12-12 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। ये देखिए, जैसे कि ये 12, 12 और 12 फंदों का हमारा ये पैटर्न रहने वाला है। प्लस 3 फंदे हमें इसमें ऐड करने होते हैं, जिससे जो हमारा ये डिज़ाइन है ये हमारा सेट हो जाता है और 12 सिलाई में बनकर ये कंप्लीट हो जाता है। ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा सीधी साइड से स्टार्ट होता है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसमें 12 के मल्टीपल में फंदे लेकर रखे हुए हैं, प्लस 3 फंदे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें 39 फंदे लेकर रखे हुए हैं। फंदे लेने के बाद इसमें आपको बेसिक सिलाइयाँ, बेसिक रो बनानी होती हैं। ठीक है, तो किसी की बेसिक रो राइट साइड पर आती है, किसी की बेसिक रो आपकी रॉन्ग साइड पर भी आती है। तो मेरी जो बेसिक रो है वो मेरी हमेशा उल्टी साइड पर ही आती है। तो जो हमें बेसिक रो है उसे बनाने के बाद हमें 4 सिलाइयाँ और बनानी होती हैं, जिसमें से 2 सिलाइयाँ हमें सीधी साइड से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी होती हैं और 2 सिलाइयाँ हमें उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी होती है। तो चलिए मैं आपको वो सिलाई बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 रो तो इसमें बनाकर रखी हुई है। अब हमारी एक रो रह गई है उल्टी साइड से, तो वो मैं आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, तो चलिए ये मैं आपको रो बनाकर जब डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेसिक रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो चलिए डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। कुछ लोग इसे उल्टा बना कर लेते हैं, कुछ लोग सीधा बना कर लेते हैं। मैं तो इसे हमेशा उतार कर ही लेती हूँ। तो आप जिस तरह से पहला फंदा लेना चाहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। तो पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। अब दूसरे फंदे को हमने इस तरह से सिलाई में लेकर इसको इस तरह से पलट लेना है। इसको पलटने के बाद इन दोनों फंदों को हल्का सा लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालकर इन 2 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, इन 2 फंदों का एक करना है। उसके बाद हमें 4 फंदे सीधे लेने हैं। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे लेने हैं। उसके बाद धागा आगे करेंगे और एक फंदा हमने सीधा बनाना है। ये देखिए, जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया था वो फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। उसके बाद हमें धागा आगे करना है और 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, बीच वाले फंदे को हमने इस तरह से सिलाई में लेना है और पीछे से पहले फंदे को उतार कर इसको इस तरह से सिलाई में लेना है और बीच वाले फंदे को हमें इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद अब इन तीनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए हल्का सा लूज़ करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। अब ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 2 फंदों का हमने एक किया था और जो 2 फंदों का हमारा एक फंदा कम हुआ था वो यहाँ पर जाली से हमारा एक बढ़ गया और जो हमने जाली से यहाँ पर बढ़ाया था वो यहाँ पर हमारा एक बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 कम हुए हैं, उनमें से एक तो हमने यहाँ पर बढ़ा लिया और एक फंदा हम आगे जाली से बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारे 12 फंदे कंप्लीट होते हैं इसको छोड़कर। ये देखिए, ये पहला फंदा हमारा स्लिप स्टिच था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर हमारा 12 फंदों का पैटर्न ख़त्म होता है। अब इसी पैटर्न को हमने आगे आगे रिपीट करना है। ये देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर रिपीट किया था, कम किया था, उसके बाद हमने 4 सीधे बनाए थे। तो ये देखिए, फिर से रिपीट पैटर्न है। 1, 2,
3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए हैं। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए जाली से हमारा बढ़ गया। यहाँ पर हमारे 2 कम हुए थे, जिनमें से एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 1 2 3 और 4। ये देखिए 4 फंदे सीधे। यहाँ पर हमारा दूसरा पैटर्न भी ख़त्म हुआ। ये देखिए जो कम किए थे उसको हम नहीं गिनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे जो हम कम करेंगे। ये देखिए ये बीच वाले फंदे को हम इस तरह से लेंगे, पीछे वाले फंदे को निकाल कर इस तरह से सिलाई में डालेंगे और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। अब इन तीनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए हल्का सा लूज़ करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों का हमने एक कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम हो गए। जो 2 फंदे हमारे कम हुए हैं उनमें से एक हमने यहाँ पर जाली से बढ़ा लिया और एक फंदा हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न, 4 फंदे सीधे, 2 3 4 फंदे सीधे करेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ पर एक जाली डालेंगे। ये देखिए जाली डाली। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 फंदों का हमने एक करना है लेकिन आगे से सिलाई डालते हुए। ये देखिए और लास्ट वाला फंदा जो मैं हमेशा उल्टा ही बनाकर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रो और हमारी उल्टी साइड। फ्रेंड्स इसमें जितनी भी हमारी उल्टी साइड की रो होगी वो सारी उल्टी उल्टी बनकर ही कंप्लीट होगी। तो चलिए इसे मैं उल्टी उल्टी बनाकर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सेकंड रो उल्टी साइड से मैंने उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड रो और हमारी सीधी साइड पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस रो को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा, उसके बाद फिर से वही रिपीट पैटर्न करेंगे। इस फंदे को इस तरह से सिलाई में लेंगे और इस तरह से पलट लेंगे। अब इन दोनों फंदों को आगे से लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालकर इन 2 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए अब फिर से एक फंदा हमारा कम हो गया। यहाँ पर हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए इस जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें इसमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जाली वाला। तो ये जाली वाला डिज़ाइन किस तरह डलेगा, ये देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमने धागा आगे किया और यहाँ पर हमने एक जाली डाली। उसके बाद हमने क्या करना है, धागा फिर से आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद ये एक सीधा वाला फंदा और ये एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरह से हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को जाली डालते हुए इस तरह से बना देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फंदा कम कोई भी नहीं हुआ। 2 फंदों के हमने 2 फंदे बनाए हैं लेकिन जाली वाला डिज़ाइन डालते हुए। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। जाली डालकर हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। उसके बाद फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। देखिए बीच वाले फंदे को इस तरह से लेना है और फर्स्ट फंदे को उतार कर इस तरह से हमने सिलाई में डाल लेना है और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेना है। अब इन तीनों फंदों को हमने आगे से सिलाई डालकर हल्का सा लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। उसके बाद फिर से हमारे 3 फंदे सीधे होंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमारे सीधे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से हमें जाली वाला डिज़ाइन बनाना है। तो धागा आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को एक सीधा फंदा और एक ये जो जाली वाला फंदा है, इन दोनों फंदों को हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फंदा कम नहीं हुआ, फंदे उतने ही हैं जितने थे।
उसके बाद धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से हमें 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए बीच वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, पहले फंदे को उतार कर सिलाई में इस तरह लेंगे और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। अब इन तीनों फंदों में से आगे से सिलाई डालते हुए हल्का सा लूज़ करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों का हम एक कर लेंगे। ये देखिए इन तीनों फंदों का हमने एक कर लिया। उसके बाद फिर से 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे आने के बाद धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद फिर से ये सीधा वाला फंदा और ये जाली वाला फंदा, धागा आगे करेंगे अपनी साइड और इन दोनों फंदों को हल्का सा लूज़ करते हुए आगे से सिलाई डालकर इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर हमारी जाली भी डल जाएगी, जाली वाला डिज़ाइन भी आ जाएगा और फंदा भी हमारा कोई भी कम नहीं होगा। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 2 बंदे हैं, 2 फंदों का हमने एक करना है और ये हमारा लास्ट वाला फंदा आ गया जिसे मैं उल्टा ही बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो रहे हैं वो यहाँ पर हमारे जाली में बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा डिज़ाइन में कोई भी फंदा कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो फंदा कम होगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम डिज़ाइन की 4th रो पे आते हैं जो कि उल्टी साइड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जितनी भी उल्टी साइड आएगी वो सारी हमें उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको उल्टी साइड बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं हमारी 5वीं रो और हमारी सीधी साइड पर। तो ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा, उसके बाद दूसरे फंदे को इस तरह से उतार कर पलट लेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों का हम एक कर लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पर फिर से कम हो गया और इस बार हमारे यहाँ पर 2 फंदे सीधे आएंगे और जो फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया था वो हमारा यहाँ पर जाली से बढ़ रहेगा। वो इस तरह से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो जो फंदा हमारा यहाँ पर कम हुआ है वो हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और इस तरह का हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का हमने जाली वाला पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए धागा आगे करेंगे और एक सीधा वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों के फिर से 2 बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, सीधा वाला फंदा और जाली वाला फंदा, इन दोनों को हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों के 2 बना देंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद फिर से 3 फंदों का एक सेम पैटर्न। ये देखिए बीच वाले फंदे को इस तरह से लिया और पहले फंदे को उतार कर सिलाई में इस तरह से ले लिया और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लिया। अब इन तीनों फंदों को आगे से सिलाई डालकर हल्का सा लूज़ करना है और पीछे से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों का हमने एक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर से हमारे 2 फंदे सीधे, ये देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे करते हुए एक फंदा सीधा, ठीक है। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जाली वाला पैटर्न बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा जाली वाला, इन दोनों को हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को 2 बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को लूज़ करना है और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देना है। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे, ये देखिए 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है, तो बीच वाले फंदे को इस तरह से लेंगे और पहले फंदे को इस तरह से पीछे से उतार कर सिलाई में इस तरह से लेंगे और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। अब इन तीनों फंदों को सिलाई में इस तरह से डालते हुए हल्का सा लूज़ करेंगे और पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। उसके बाद फिर से 2 फंदे हमारे सीधे, ये देखिए 2 फंदे हमारे सीधे, धागा आगे करते हुए एक फंदा हमने सीधा बना लिया, तो यहाँ पर एक जाली पड़ गई। उसके बाद फिर से हमें जाली वाला पैटर्न बनाना है, तो धागा आगे करेंगे, एक सीधा वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को हल्का सा लूज़ करते हुए इन दोनों फंदों के 2 बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को लूज़ करेंगे
और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, और ये हमारा लास्ट वाला फंदा आ गया, ये हमारा उल्टा आ गया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनकर रेडी हो रहा है। ये देखिए ये भी 12 फंदे हैं, ये भी 12 फंदे हैं और ये भी 12 फंदे हैं। जो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो रहे हैं वो जाली वाले डिज़ाइन में आकर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी 5 रो ख़त्म हुई। अब हम आते हैं हमारी 6th रो और हमारी उल्टी साइड पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें हमारी उल्टी साइड जितनी आएंगी, उल्टी साइड की जितनी सिलाइयाँ होंगी वो हमें सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको ये उल्टी रो बनाकर भी कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी आती है 7वीं सिलाई और सीधी साइड। तो ये देखिए पहला फंदा हमारा स्लिप स्टिच, उसके बाद इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे और इस तरह से पलट लेंगे और आगे से लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों का हम एक करेंगे। तो एक फंदा यहाँ हमारा फिर से कम हो गया, तो इस तरह से सीधा फंदा हमारा एक रह गया तो हम एक बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर कम हुआ था उसको हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो ये देखिए आगे जाली डालते हुए इस तरह से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो जो फंदा हमारा यहाँ पर कम हुआ था वो यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद धागा फिर से आगे करेंगे और जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तो जाली वाला पैटर्न किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा जाली वाला, इन दोनों को हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को लूज़ करेंगे और ये देखिए आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इनको हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे और फिर यहाँ जाल डालते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 3 फंदों का एक करना है। तो इस तरह से हम बीच वाले फंदे को लेंगे, पहले फंदे को इस तरह से उतार कर सिलाई में इस तरह से ले लेंगे और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। अब इन तीनों फंदों को सिलाई में आगे से डालकर हल्का सा लूज़ करेंगे और पीछे से सिलाई डालते हुए इन तीनों फंदों का हम एक करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। उसके बाद हमारा जाली वाला पैटर्न आता है। तो धागा आगे करेंगे, धागा आगे करेंगे, ये सीधा फंदा और ये जाली वाला फंदा, इनको हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए दोनों फंदों का 2 फंदे बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को हल्का सा लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फंदा कोई भी कम नहीं हुआ, यहाँ पर हमारी जाली भी डल गई और फंदा भी हमारा कोई भी कम नहीं हुआ। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। उसके बाद धागा फिर से आगे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद फिर से 3 फंदों का एक करना है। तो ये देखिए बीच वाले फंदे को लेकर पहले फंदे को उतार कर इस तरह से लेना है सिलाई में और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेना है। अब इन तीनों फंदों को आगे से सिलाई डालकर हमें हल्का सा लूज़ करना है। ये देखिए लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालेंगे और इन तीनों फंदों का हमने एक कर लेना है और एक फंदा हमने सीधा बनाना है। उसके बाद फिर से धागा आगे करते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा जाली वाला, इन दोनों को लूज़ करते हुए इस तरह से 2 फंदों के 2 बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और इन दोनों फंदों का हम 2 बना देंगे। ये देखिए इन दोनों फंदों का हमने फिर से 2 बना दिया। धागा आगे करेंगे, फिर से एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों का हमने 2 बना दिया। धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब आगे ये 2 वाले फंदे, इन दोनों फंदों का हम एक कर देंगे और ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारी 8वीं सिलाई थी।
उसके बाद हमारी आती है 9वीं सिलाई, जो कि हमारी उल्टी आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पैटर्न में हमारी उल्टी साइड जितनी भी रो आएगी वो सारी हमें उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको ये वाली रो भी बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारी 9th रो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी 9th रो और हमारी सीधी साइड पर। तो ये देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लिया। उसके बाद इस फंदे को इस तरह से लेकर पलट लेंगे और इस तरह से सिलाई में लेकर इन दोनों फंदों को पीछे से बनाते हुए दोनों का एक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे फंदे कम हो चुके हैं। जो फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए हैं वो यहाँ पर हमारे जाली वाले डिज़ाइन में आकर बढ़ गए हैं। तो जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया है उसको यहाँ पर जाली डालकर हम बढ़ा देंगे। धागा आगे करते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो जो फंदा हमारा यहाँ पर कम हुआ है वो यहाँ पर हमारा बढ़ गया। उसके बाद धागा फिर से आगे करेंगे और जाली वाला पैटर्न डालेंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा और जाली वाला, इन दोनों फंदों का हमने एक करना है धागा आगे करके। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा जाली वाला। इन दोनों को अगर आपका टाइट है तो आपको हल्का सा लूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से लूज़ करके फिर से इसमें सिलाई डालेंगे और आगे से इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को फिर से लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए दोनों फंदों को इस तरह से बना देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और ये एक सीधा फंदा और जाली वाला फंदा, इनको लूज़ करेंगे और आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से बना देंगे और फिर से धागा आगे करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमारे सभी फंदे ख़त्म हो चुके हैं। अब इन तीनों फंदों का हमने एक करना है और हमने यहाँ पर एक जाली भी डालनी है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना कि जब ये 3 फंदे रह जाएं तो आप ये मत भूल जाना कि धागे को आगे लेकर आना है। इसको याद से अपने धागे को आगे लेकर आना है और जाली भी डालनी है। 3 फंदों का हमने एक भी करना है और यहाँ पर हमने एक जाली भी डालनी है। तो ये देखिए, बीच वाले फंदे को इस तरह से लेंगे और पहले फंदे को इस तरह से पीछे से सिलाई में से उतार लेंगे और बीच वाले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। अब इन तीनों फंदों को हल्का सा आगे से लूज़ करते हुए पीछे से सिलाई डालकर इन तीनों फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए, 3 फंदों का हमने एक भी करना है और यहाँ पर हमने एक जाली भी डालनी है। ये देखिए, जाली भी डल गई और हमारा 3 फंदों का एक भी हो गया। ये देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी फ्रेंड्स, ये भी था फंदा साथ में, सॉरी। तो ये देखिए, 3 फंदों का हमने एक कर लिया। उसके बाद धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद जाली वाला पैटर्न बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ये सीधा फंदा और जाली वाला पैटर्न, इन दोनों को हमने इस तरह से बनाना है। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे, सीधा फंदा और ये हमारा जाली वाला पैटर्न, इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों के 2 ही बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से 2 फंदों के 2 ही बनाएंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का हमने एक करना है। तो ये देखिए किस तरह से, इस तरह से बीच वाले फंदे को लेंगे और पहले फंदे को उतार कर इस तरह से सिलाई में लेंगे और बीच वाले फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे। अब इन तीनों फंदों को हम आगे से सिलाई डालेंगे और हल्का सा लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद सिलाई को पीछे से डालते हुए और जाली बनाते हुए इन तीनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, हमारी यहाँ पर जाली भी डल गई और 3 फंदों का हमारा एक भी हो गया। उसके बाद फिर से जाली वाला फंदा है और हमने जाली बनानी है। धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद जाली वाला पैटर्न बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आपने जाली वाला पैटर्न बनाना है हर बार धागा आगे करके ही बनाना है। ये देखिए, धागा आगे करेंगे और एक सीधा वाला फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को आगे से बनाते हुए इस तरह से बुनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और एक सीधा फंदा, एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को आगे से इस तरह से बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को हम इस तरह से बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे और एक सीधा फंदा और एक जाली वाला फंदा, इन दोनों को इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा जाली वाला पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पर जाली डालते हुए इन दोनों फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, ये हमारा लास्ट वाला फंदा आ गया, इसको हम उल्टा बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये वाली सिलाई बनकर भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आते हैं हमारी उल्टी साइड पर। तो उल्टी साइड हमारी 10th सिलाई होगी। तो 10th सिलाई हमने किस तरह से बनानी है वो मैंने आपको बताया था कि उल्टी सिलाइयाँ इसमें हर बार उल्टी उल्टी ही आएंगी। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई बनाकर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये डिज़ाइन? आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।